हमारा जाट समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखता है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है कि पार्टी उसे मुख्यमंत्री पद से हटाकर सांसद का प्रत्याशी बनाए और वह खुशी खुशी चला जाए। मेरी भी इच्छा है कि आगे जाके मैं पार्टी के लिए काम करूं, लोगों के लिए काम करूं, और लोगों के लिए काम करने के लिए ज़रूरी है कि पार्टी मुझे सक्षम बनाए, जनता मुझे आशीर्वाद दे और मैं एक पद पर रहकर ही लोगों की सेवा कर सकता हूँ। आप अगर किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता से भी बंद कमरे में पूछेंगे, कैमरा के पीछे पूछेंगे, वो भी आपको बताएगा कि हाँ, ऊपर तो मोदी जी आ रहे हैं। मैं ये नहीं मानता कि चुनाव कस रहा है। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, वो शांति से अपना घर बैठा है, अपने काम पर जा रहा है, अपनी मजदूरी पर, किसानी पर जा रहा है, वो वोटिंग वाले दिन निकलेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सभी जानते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आज आप गाड़ियों पर देखते होंगे, मोटरसाइकिलों पर देखते होंगे, हालांकि ये ट्रैफिक रूल का उल्लंघन है, लेकिन कितने युवाओं की गाड़ियों पर आपको जय श्री राम लिखा दिखेगा। लोग सफेद कुर्ता देखते ही मुंह फेर लेते थे, और सफेद कुर्ते वाले जो बात कहते थे उस बात को 100% झूठ माना जाता था। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजनीति में मैं कदम रखूंगा। उसका कारण कि राजनीति और राजनेताओं की छवि हमारे देश में कोई अच्छी नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं फरीदाबाद जिला परिषद के वाइस चेयरमैन धर्म चौधरी। धर्म चौधरी की कोई छोटी प्रोफाइल नहीं है। युवा हैं, गांव अटाली से हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद राजनीति में हैं। सबसे पहले यही सवाल करते हैं धर्म जी से कि मैकेनिकल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद ये राजनीति में कैसे, मतलब मैकेनिकल से सीधे सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में कैसे? मैं आपको सच्चाई बताऊं विजेंद्र जी, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजनीति में मैं कदम रखूंगा। उसका कारण कि राजनीति और राजनेताओं की छवि हमारे देश में कोई अच्छी नहीं थी। लोग सफेद कुर्ता देखते ही मुंह फेर लेते थे, और सफेद कुर्ते वाले जो बात कहते थे उस बात को 100% झूठ माना जाता था। लेकिन हकीकत यह है कि जब से 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली तो हमारे देश की तो छवि बदली, राजनीति और राजनेताओं की भी छवि बदल गई। और हम युवाओं को ये विश्वास हुआ, हमारे अंदर एक आस जगी कि हाँ, राजनीति के माध्यम से सिर्फ अपने घर नहीं भरे जाते, देश की, गांव की, शहर की सेवा विकास भी करा जा सकता। तो मेरी प्रेरणा, मेरा राजनीति में आने का कारण सिर्फ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उन्हीं के कदमों पे मैं चलकर उन्हीं से प्रेरणा लेकर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब आप ये मान करके चलते हैं कि युवाओं का राजनीति के प्रति अब रुझान बढ़ा है जब से मोदी प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल रुझान बढ़ा है। पहले हमारे बड़े बूढ़े फैसला लेते थे, हम युवाओं का कोई दिलचस्पी नहीं होती थी, कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती थी। जैसे वो कहते थे हम उस तरफ मतदान भी करते थे और उस तरफ ही हमारा उस पार्टी की तरफ झुकाव रहता था। आज सबका एक अपना मन है, सबकी रुचि है, सब अपने नेताओं की बात सुनते हैं और फिर उसके बाद फैसला लेते हैं। चलिए, चुनावी बात आपने शुरू कर दी, वो मुझे शुरू करनी थी। चुनावी बात में एक ये भी है, यूथ भी क्या ये फला बिरादरी, फला क्षेत्र, ये सब चीजें यूथ के दिमाग में भी उतनी भरी हुई हैं जितनी हमारे और समाज के लोगों में भरी हुई है? हमारा जो, क्योंकि मैं खुद भी युवा हूँ, तो जो हमारा युवा वर्ग है वो ना बिरादरी पर ना अन्य किसी ऐसे मुद्दे पर, हमारे बड़े बूढ़े जरूर इस तरफ सोचते होंगे, लेकिन युवा वर्ग की मैं आपको कह सकता हूँ वो सिर्फ विकास के मुद्दों पर और हमारे देश किस प्रकार आगे बढ़े, कैसे ज्यादा रोजगार मिले, हेल्थ केयर मिले, एजुकेशन मिले, इन मुद्दों को देखकर वोट देता है, इन मुद्दों को देखकर मन बनाता है, और इन्हीं मुद्दों पर उनकी पसंद श्री नरेंद्र मोदी जी। तो मतलब यूथ देश के बारे में सोचता है। बिल्कुल। एक ये राम मंदिर का मुद्दा होगा तो क्या यूथ राम मंदिर के बारे में भी सोचता है? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि 10 साल का बच्चा, हम सब ने बचपन में रामायण देखी है, और प्रभु श्री राम हमारे देश की पहचान है। अयोध्या में उनका जन्म स्थल है, जन्मभूमि है। तो यह स्वाभाविक है कि जिन पर हमारे देश की आस्था बसती है, उनके जन्म स्थल पर उनका एक भव्य मंदिर होना चाहिए। लेकिन हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 500 वर्ष उसका मुकदमा चले और राम भक्त न जाने कितने राम भक्त उसके लिए शहीद हो। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और 2000 यूथ राम मंदिर को लेकर के आस्थावान है या अंधभक्त है, या
वो ये सोचता है कि ये हमारी देश की अस्मिता का प्रश्न था, तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो गया और जिसने किया अच्छा किया। नहीं, बिल्कुल अच्छा किया, और यूथ पर बिल्कुल इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा यूथ है वो सभी विषयों को साथ लेकर चलता है। आस्था का विषय भी साथ लेकर चलता है। आज आप गाड़ियों पर देखते होंगे, मोटरसाइकिलों पर देखते होंगे, हालांकि ये ट्रैफिक रूल का उल्लंघन है, लेकिन कितने युवाओं की गाड़ियों पर आपको जय श्री राम लिखा दिखेगा, कितने गाड़ियों की, कितने मोटरसाइकिलों पे आपको जय बजरंगबली लिखे दिखेगा। तो उनकी आस्था ही तो दर्शा रहा है। लेकिन कई युवाओं की गाड़ियों पे वो गुर्जर, जाट, अहीर। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की राजनीति रही, न जाने कितने वर्षों उन्होंने हमारे देश पर राज किया, तो उन्होंने जो ध्रुवीकरण, जो बरादरियों में बांटने का हमें काम किया, एक बरादरीवाद की राजनीति उन्होंने चलाई। बिल्कुल धीरे धीरे हम उससे बाहर आ रहे हैं, अभी और काम बाकी है। मोदी जी के आने वाले 5 साल में, क्योंकि ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सभी जानते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो आने वाले 5 सालों में इसमें और हमें अंतर देखने को मिलेगा। फरीदाबाद में रहने के बावजूद भी, फरीदाबाद में जिस तरीके से चुनाव कस रहा है, उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हो कि फरीदाबाद से भी मोदी का ही कैंडिडेट जीतेगा। विजेंद्र जी, मैं आपकी इस बात पर थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मैं ये नहीं मानता कि चुनाव कस रहा है। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, वो शांति से अपना घर बैठा है, अपने काम पर जा रहा है, अपनी मजदूरी पर, किसानी पर जा रहा है। वो वोटिंग वाले दिन निकलेगा, और चाहे अन्य पार्टी के लोग कितनी ही अफवाह उड़ाने की कोशिश करें, कितना ही एक झूठा माहौल तैयार करने की कोशिश करें, जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे, सब सत्य तो सबके ये सामने। भी नहीं मान रहे हो कि चुनाव कस रहा है या चुनाव में कोई मुकाबला है? देखिए, आप अगर किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता से भी बंद कमरे में पूछेंगे, कैमरा के पीछे पूछेंगे, वो भी आपको बताएगा कि हाँ, ऊपर तो मोदी जी आ रहे हैं। तो जब ऊपर मोदी जी आ रहे हैं, तो जो आम जन है वो अपनी वोट गड्ढे में क्यों डालेगा? मैं बात करूं कि चाहे वो बीजेपी का समर्थक है कि नहीं, सब ये चाहते हैं कि हमारी हिस्सेदारी सरकार के साथ होनी चाहिए, तभी एक विकास की रफ्तार मिलेगी। तो जब ऊपर मोदी जी आ रहे हैं, और हमारे श्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने न जाने कितने विकास कार्य हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कराए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो विकास कार्य गिनवाओ जरा, क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे फरीदाबाद में हुई, जो एक हाईवेज का, एक रोड्स का जाल बिछाया गया, उसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट जो हमारा निकला है। जो जमीनों के रेट बढ़े, जमीनें किसानों की होती हैं, तो जमीनों के जो रेट आज आसमान छू रहे हैं, उनका कारण सिर्फ एक कनेक्टिविटी। अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, नेशनल हाईवे की, इसको रेड लाइट फ्री कर दिया। हम और आप, मैं भी स्कूल जाता था, न जाने कि हमें खुद ही नहीं पता होती थी कि घर से निकल गए किस टाइम स्कूल पहुंचेंगे, कहाँ जाम मिल जाएगा। नहर पार मेरा स्कूल पड़ता था, मैं बाईपास से, मथुरा रोड से होके फिर खेड़ी पुल से हम जाते थे और बच्चों को लेते हुए। एक खेड़ी पुल ही होता था, न जाने कब का बना हुआ था। आज दर्जनों पुल है नहर पार जाने के लिए। जेवर हाईवे बन रहा है। उसके बाद माननीय मंत्री जी का आश्वासन है कि हमारे मोहना में भी कट दिया जाएगा जेवर हाईवे के लिए। फिर उसके लिए फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद एक्सप्रेसवे का निर्माण भी जल्द शुरू होगा। तो अन्य ऐसे कई हाईवे से हमारे फरीदाबाद को जोड़ा जा रहा है। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे, वो उससे बहुत एक महत्वपूर्ण भागीदारी मुख्यधारा से जोड़ दिया, मिंटकोला से जोड़ दिया। तो उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, उससे हम किसानों के रेट बढ़े, वो हमारा विकास हुआ है। उसके अलावा मैं बात करूं, दुधौला में स्किल यूनिवर्सिटी आप देखिए, ऐसा प्रोजेक्ट आज तक पूरी हरियाणा में हमें देखने को नहीं मिला, वो हमारे फरीदाबाद क्षेत्र में आया। उससे हम युवाओं को बड़ा लाभ मिला। न जाने कितने स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं, उससे हेल्थ केयर का विकास हुआ है। हर क्षेत्र में 6 का मेडिकल कॉलेज है, अपना दयालपुर में भी है। एक बात और बताओ, ये बीजेपी और कांग्रेस में आप युवा अंतर क्या मान के चलते हैं? देखिए, मैं एक युवा नेता, मेरी भी इच्छा है कि आगे जाके मैं पार्टी के लिए काम करूं, लोगों के लिए काम करूं। और लोगों के लिए काम करने के लिए जरूरी है कि पार्टी मुझे सक्षम बनाए, जनता मुझे आशीर्वाद दे, और मैं एक पद पर रहकर ही लोगों की सेवा कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जो मुख्य अंतर मुझे दिखाई देता है, भारतीय जनता पार्टी में एक आम कार्यकर्ता, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, अन्य किसी पद पर हो, वह भी देश का सबसे बड़ा पद ग्रहण कर सकता है। क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी में आपको कैंडिडेट बनाने का जो प्रमाण है, वो सिर्फ आपकी योग्यता है। तो उसमें कुछ उदाहरण भी दो आप। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सैनी जी, एक आम कार्यकर्ता से वो
विधायक बने, मंत्री बने, उसके बाद सांसद बने और आज हमारे हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं जन जन को देने का काम कर रहे हैं। श्री मनोहर लाल खट्टर जी, ऐसी कोई पार्टी नहीं है कि पार्टी उसे मुख्यमंत्री पद से हटाकर सांसद का प्रत्याशी बनाए और वह खुशी खुशी चला जाए। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी, वह दिखाता है पार्टी की तरफ उनकी जो योगदान है, हमारे हरियाणा वासी की तरफ उनकी जो सेवा का योगदान है, उन्हें पद का कोई वो नहीं है। इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? आज की तारीख में मैं लोगों के बीच जा रहा हूं, जनसंपर्क हमारा लगातार चल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। जो फरीदाबाद का विकास हुआ, जो हमारे देश का विकास हुआ, वह सबके सामने है। एक मुद्दा हमारे देश की दुनिया में छवि का है, कैसे हमारे देश की छवि बदली है, वह सबके सामने है। एक दूसरे देश का राष्ट्रपति अगर हमारे देश के राष्ट्रपति के पैर छू रहा है तो उससे हमें कितना गौरवशील महसूस होता होगा। और हमारा राष्ट्रपति कहता है, हमारा प्रधानमंत्री कहते हैं कि उसने मेरे पैर नहीं छुए, 140 करोड़ देशवासियों के पैर छुए। बहुत हमारे लिए सम्मान की बात है। चलिए, शुरुआत में आपने ये कह दी कि युवा का जाट से, जाति से, क्षेत्र से, इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ, आप जिस जाति से आते हैं, जाट जाति से आते हैं, अटाली के चौधरी हैं आप, वहाँ पूरी बिरादरी वैसे सोच क्या रही है? पूरी बिरादरी का एक मंतव्य निकल करके आता है, कुछ खाप है, कुछ पाल हैं, उन सबके चौधरी हैं, उन सबके प्रधान हैं, वो लोग सोच क्या रहे हैं, इंडिविजुअली क्या सोच रहे हैं? देखिए, वैसे तो मैं कभी भी लोगों के बीच या किसी भी मंच पर कैमरा के सामने बिरादरी की बात नहीं करता हूँ। 36 बिरादरियों का आशीर्वाद हमारी पार्टी पर है, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे प्रत्याशी श्री कृष्णपाल गुर्जर जी पर है। लेकिन आपने एक प्रश्न पूछा तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमारा जाट समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखता है और जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है या पूरी तरह कांग्रेस के साथ है, अगर उन्होंने जाट भी नहीं कहा, उन्होंने किसान कहा है। देखिए, किसान नाराज, देखिए वो तो हम और आप जानते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, नाराजगी का कारण क्या है। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि अगर वो सत्ता में आई तो वो जाति जनगणना कराएगी और उनका नारा है कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो अगर वो चुनाव के बाद, सत्ता में आने के बाद इस पर अमल पाना चाहते हैं तो कम से कम टिकट बंटवारे में चुनाव से पहले तो इस पर अमल पा सकते थे। हमारा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र जाट बहुमूल्य क्षेत्र है, 6 लाख के करीब यहाँ पर जाट मतदाता रहते हैं। अगर वो इस चीज में विश्वास रखते कि जिसने जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, तो क्या उन्हें जाट प्रत्याशी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से नहीं उतारना चाहिए था? चलिए, पॉलिटिकल व्यू एकदम बिल्कुल स्पष्ट, हर नजरिए से बिल्कुल आपने दिए और खास तौर पर यह भी बता दिया कि युवा का अब जाति से कोई लेना देना नहीं है। फरीदाबाद में 5 लाख नए मतदाता हैं 18 साल की एज ग्रुप के, जिनके नए वोट बने हैं। इस चुनाव में क्या परिदृश्य होगा ये तो 25 तारीख को मतदान के बाद और 4 जून को रिजल्ट के बाद आएगा। लेकिन जो युवा सोच रहा है, युवा किस और सोच रहा है, वो नजरिया हमने आज धर्म चौधरी से लिया है। धन्यवाद।